गुड मॉर्निंग। यह व्याख्यान बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित है। पूर्व में हमने हिंदी भाषा और उद्भव विकास के अंतर्गत प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक कालीन आर्य भाषाओं का संक्षिप्त परिचय दिया। इस व्याख्यान के अंतर्गत आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं से संबंधित हम बात करेंगे। इसे आधुनिक भारतीय भाषा परिवार भी कह सकते हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा भी कह सकते हैं, जिनका विवेचन करने जा रहे हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत क्षेत्रानुसार प्रयोग में, उपयोग में ली जाने वाली भाषाओं को समाहित किया। इनका विभाजन क्षेत्र के आधार पर रखा गया, जिनका क्रमानुसार नामोल्लेख इस प्रकार है: सिंधी, लहंदा, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, असमिया, बंगला, नेपाली, सिंघली, जिप्सी और अंततः हिंदी। अब हम क्रमशः एक एक भाषा पर बात करें तो सिंधु प्रांत यानी सिंधु नदी है, उसके तटवर्ती क्षेत्र से जुड़े हुए स्थान को सिंध प्रांत के नाम से जाना जाता है, जो बाद में देश विभाजन के पश्चात जगह जगह पर पलायन कर गए, किंतु वो अपने भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषा को अपना आधार बनाए रहे। नंबर 2, क्षेत्र विभाजन के पश्चात सिंधु नदी के तटवर्ती क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की भाषा को सिंधी भाषा के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत क्षेत्र विशेष के उपयोग में बोली के रूप में बातचीत करने के लिए या विचारों के आदान प्रदान के लिए जो बोलियां बोली जाती थी, सिराड़की, बरेली, बरेली, लासी, कच्छी आदि, तो मूल भाषा तो सिंधी रही और उसके अंतर्गत बोली जाने वाली ये सामान्य बोलियां बिचौली, बरेली, लासी, कच्छी आदि इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरे लहदा, लहदा शब्द का अर्थ है उतरना, जो सूर्य के लिए प्रायशः प्रयोग में लिया जाता है, यानी अस्तगामी प्रदेश, पश्चिम क्षेत्र, सूर्य के अस्तगामी प्रदेश यानी जिस तरफ सूर्य पलायन करके अस्त होते हैं उसे अस्तगामी कहते हैं। तो वहाँ की भाषा नामकरण के आधार पर लहंदा यानी उतरना, यानी जिस दिशा में सूर्य जा करके
अस्त होते हैं, यानी पश्चिम क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को लहंदा के नाम से जाना गया। तत्पश्चात पंजाबी। पंजाबी ये 5 नदियों को समाहित करके ध्यान में रख करके इसका नाम पंजाबी, जैसे सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम। नदी के तट पर जो लोग बसे थे उस देश की भाषा को, उस स्थान की भाषा को पंजाबी के नाम से जाना जाता है। कुछ क्षेत्र वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर चले गए और कुछ क्षेत्र पंजाब के अंतर्गत रहे, जो भारत के भूभाग से जुड़े हुए हैं। जैसे पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बना, पूर्वी पंजाब भारत के अधीन रहा, जिसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान तक को पूर्वी के अंतर्गत रखा जाता है। तो वहाँ प्रयोग में ली जाने वाली, विशेष करके पंजाब, हरियाणा के अंतर्गत प्रयोग में ली जाने वाली भाषा को पंजाबी भाषा के नाम से जाने जाते हैं। इसके अंतर्गत बोलियां लाहौरी, जालंधरी, ओकावड़ी आदि आती हैं, जिनका उपयोग फारसी साहित्य के अंतर्गत और पंजाबी साहित्य के अंतर्गत पढ़ने लिखने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। स्थान विशेष के आधार पर इनके अंतर बोलियों को समाहित किया गया। जालंधरी, लाहौर के क्षेत्र में बोले लाहौरी, ओकाड़वी आदि पंजाबी भाषा के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं, जिनका क्षेत्र विशेष में उपयोग में लाया जाता है। धन्यवाद। शेष प्रसंग अगले व्याख्यान के अंतर्गत प्रस्तुत करेंगे।